जम्मू में एकम सनातन संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर ज्योति प्रशासन को आने वाले दिनों में 7 से 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। क्या है वो अल्टीमेटम? अंकुर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या है वो अल्टीमेटम? क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी जो आपको ये अल्टीमेटम देना पड़ा? देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और जघन्य अपराध हुआ था। कुछ दिन पहले गौ माता का शीश काट के कुछ लोगों ने पब्लिक प्लेस में किया था। उसके अलावा और भी हिंदू संगठन वहाँ पे आए थे, वहाँ की आम जनता भी आई थी। तो पुलिस ने दबाव में आके किसी तरीके से दिखाने के लिए कोई कार्रवाई इनिशिएट की थी। आज तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि उसमें किसी व्यक्ति को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। हमारी जो सूचना है वो ये है कि किसी व्यक्ति को अभी तक ये पकड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो उस संबंध में हमने अल्टीमेटम दिया कि आप तत्काल कार्रवाई कीजिए, सीरियसली कार्रवाई कीजिए ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी तरफ से किसी भी उच्च अधिकारी की कोई स्टेटमेंट, कोई मीडिया के माध्यम से कोई बात वक्तव्य नहीं आया जो ये अश्योरेंस दे सके हिंदू समाज को कि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स विद यू, आपके साथ खड़ी है। ऐसे जघन्य अपराध जब आप पे, आपकी सेंसिटिविटीज़ पे होते हैं तो आपके साथ खड़ी, ऐसा कुछ नहीं आया। उसका कारण हम यही मानते हैं कि हिंदू सेंसिटिविटीज़ को लेके जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो हॉस्टाइल है, वो हिंदू सेंसिटिविटीज़ को लेके इनसेंसिटिव है। तो इस बात पे भी आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेद व्यक्त किया। और साथ ही साथ जहाँ पे जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू की दीवारों पे हिंदू नरसंहार की ओपन कॉल्स लिखी जा रही थी, उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। एलजी की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। हिंदू नरसंहार जम्मू कश्मीर में तो निरंतर चला आ रहा है, 90 के दशक से खासकर। उससे पहले तो कितने नरसंहार हुए हैं, आप 14वीं शताब्दी से शुरू कर दें, गिनाते गिनाते थक जाएंगे। लेकिन मोस्ट रिसेंट जो हुआ वो 90 के दशक में हुआ, और उसके बाद जम्मू संभाग में भी हिंदू नरसंहार चलता रहा और आज तक चल रहा है। टारगेटेड किलिंग्स हिंदुओं की जो भी रिसेंटली हो रही हैं, कुछ महीने पहले जो हुई हैं, वो धर्म के आधार ही पे तो हुई है ना। गैर मुसलमान जो मारे जा रहे हैं वो धर्म के आधार पे, जिहाद के नाम पे मारे जा रहे हैं। तो उसकी एक्सटेंशन आप जम्मू मेडिकल कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में भी जब आप देखते हैं, यू सी राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहते हैं, कि दीवार पे लिख के घोषणाएं की जा रही हैं कुछ, उस पर भी ये सेंसिटिव हैं कोई कार्रवाई। आप जानते हैं, आप भी मीडिया के कर्मी हैं, आप भी नहीं जानते होंगे कि उस मामले में किसी विद्यार्थी को, किसी वार्डन को, किसी और व्यक्ति को जो बाहर से आया, किसी को पकड़ा गया हो। अभियुक्त कौन है जिसने ये लिखा कि हिंदुओं को ख़त्म कर दो, सनातन को ख़त्म कर दो, मुर्दाबाद और ये, और दीवारों पे गौ हत्या के संबंध में आप भी नहीं जानते होंगे कि किसी को पकड़ा गया है, नहीं गया है। पुलिस की तरफ से कोई बयान भी नहीं है। तो इसी इनसेंसिटिविटी को लेके, इसी इनसेंसिटिव एटीट्यूड को लेके आज हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्टीमेटम दिया कि 7 से 10 दिन के भीतर अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम गौ माता के लिए लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, और हर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए हम तैयार हैं। हम उस तरीके से उतरेंगे कि परिणाम कोई भी हो, गंभीर से गंभीर, हम अपने जो है अपने ऊपर उसको लेने के लिए तैयार हैं। और लोगों से भी यही निवेदन किया कि इस संघर्ष में हमारा साथ दें। आप लोगों से कह रहे हैं कि इस संघर्ष में हमारा, ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को उकसाने का काम करें कि लोग बाहर आएँ, सड़कों पे आएँ, जिससे फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी? हाँ, मैं उकसाने का ही काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को उकसा रहा हूँ क्योंकि मामला वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ पे आपके धर्म के आधार पे आपको चिन्हित करके गोली मार दी जाती है। मामला वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ पे आपकी माता, गौ माता, उसके संरक्षण के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती और गौ रक्षकों पर डंडे चलाती है, उन पे एफआईआर दर्ज करती है। मामला वहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ पे सरकार, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन गौ हत्या जैसे जघन्य अपराधों पे पर्दा डालने का काम करती है और जिहादियों के साथ खड़ी होती है। बिल्कुल मैं उकसा रहा हूँ। तो इस तरह की बात करके आपको नहीं लगता कि प्रशासन आपके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई कर? हमने बोला कि हम गंभीर से गंभीर परिणाम भुगतने के लिए